अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जावेरिया किचन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हर त्यौहार, हर ख़ास मौके और हर ख़ानदानी मुलाकात तब तक मुकम्मल महसूस नहीं होती जब तक दस्तरखान पर कोई अच्छा सा मीठा ना हो, जो सिर्फ़ जायका ही नहीं बल्कि यादें भी बन जाए। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी ही ख़ास मिठास, लबे शीरी, रंगों से भरी, मज़े से सजी और मोहब्बत से बनी हुई। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। और थैंक यू उन सब का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी वीडियोस को वो देखते हैं। तो चलिए जी, जल्दी जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी ले लिया था। जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया तो इसमें मैंने हाफ़ प्याली के करीब जो है कलरफुल सेवइयाँ ऐड कर ली हैं। सेवइयों को हमने जो है ना बॉईल कर लेना है। सिंपल जैसे हम बॉईल करते हैं सेवइयाँ, वैसे ही इनको बॉईल करना है। तो ये देखिए जी, हमारी कलरफुल सेवइयाँ जो हैं वो बॉईल हो गई हैं और आप इनको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको स्टेन कर लेते हैं। स्टेन करने के बाद आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि इनमें से आपने ठंडा पानी गुजार लेना है। अगर आप ठंडा पानी नहीं गुजारेंगे तो जो सेवइयाँ हैं वो आपस में चिपक जाएंगी। तो इसलिए आपने इनको स्टेन करने के बाद जो है ठंडा पानी इनमें से ज़रूर गुजारना है। उसके बाद चलते हैं जी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है फुल क्रीम फुल फैट मिल्क। यहाँ पे मैंने 3 लीटर मिल्क लिया है, जिसमें से 1 प्याली जो है मिल्क वो मैंने अलहदा से निकाल लिया है पहले से, क्योंकि 1 प्याली जो मिल्क मैंने इसमें से सेपरेट किया है। इसमें मैं कस्टर्ड मिक्स करूँगी। तो सबसे पहले फ्लेम को ऑन करेंगे और मिल्क में बॉयल आने का वेट करेंगे। और साथ ही जो प्याली में हमने मिल्क सेपरेट रखा था उसमें अब हम कस्टर्ड मिक्स कर लेंगे। तो कस्टर्ड यहाँ पे मैं वनीला कस्टर्ड का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लबे शीरी बनाने के लिए ये कस्टर्ड जो है बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कस्टर्ड जो है वो चॉइस कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो भी फ्लेवर वो आप ऐड कर लीजिएगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पे 10 टेबल स्पून जो है वो कस्टर्ड के ऐड कर लिए हैं। याद रहे कि आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। कस्टर्ड जो है वो अच्छे से मिल्क में डिज़ोल्व हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। तो ये देखिए जी, कस्टर्ड जो है वो अच्छे से मैंने मिल्क में डिज़ोल्व कर लिया है, यानी कि अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद देखिए मिल्क में जो है ना बॉयल आना स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी जो है वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे 1 कप और 1/4 कप ऐड किया था, यानी कि 1 कप और 1 कप का जो चौथाई हिस्सा होता है वो, ये मैंने चीनी ऐड किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो मीठा मैं आपको बता रही हूँ ये नॉर्मल है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठा होगा, क्योंकि हमने इसमें फ्रूट्स भी ऐड करने हैं। तो ज़्यादा मीठा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो चीनी है वो ऐड कर लीजिएगा। और चीनी ऐड करने के बाद मिल्क में अच्छे तरीके से चीनी को डिज़ोल्व कर लीजिएगा। 2 से 3 मिनट लगेंगे। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तो आपने क्या करना है, अब हम करेंगे जी कस्टर्ड को ऐड। कस्टर्ड को ऐड करते वक्त आपने क्या करना है, साथ साथ कस्टर्ड को ऐड करते जाना है स्लोली, और साथ साथ इसको अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से जो है ना मिक्स करते जाना है। इसको आपने मिक्स इसलिए करना है, अगर आप इसको मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे और वो कस्टर्ड में अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना है। और इस तरह से जब आप कस्टर्ड को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद आप देखेंगे कि मिल्क जो है वो लाइट सा थिक होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन जब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे तो ये मज़ीद जो है वो थिक हो जाएगा। लेकिन ख्याल रखें कि हम बना रहे हैं यहाँ पे लबे शीरी, तो लबे शीरी के लिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही लिक्विडी होनी चाहिए। तो ये देखिए तकरीबन इसको मैंने 7 से 8 मिनट के लिए जो है ना कुक कर लिया था। और उसके बाद जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी जो है इस तरीके से है। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से होना चाहिए ठंडा होने के बाद भी। और अब हम इसको रैप करके रख देंगे ताकि ये ठंडा भी हो जाए और इसमें जो ऊपर एक स्किन बलाई बन जाती है वो भी नहीं बननी चाहिए।
तो ये देखिए, उसके बाद जी इसके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी क्रीम, और क्रीम लेने के बाद आप इसको हैंड बीटर की हेल्प से भी बीट कर सकती हैं और इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से भी बीट कर सकती हैं, लेकिन मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से इसलिए बीट कर रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी से ये अच्छी सी और फ्लफ़ी सी बीट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, एक पैकेट क्रीम का ले लेना है और इसको आपने अच्छे से बीट कर लेना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे और क्रीम इस तरीके से अच्छी सी बीट हो जाएगी। जैसे ही क्रीम जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो कस्टर्ड हमने रखा था, अब इसको भी मैं इलेक्ट्रिक बीटर से ही जो है ना एक दफ़ा बीट कर लूँगी, ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह या बलाई वगैरह अगर थोड़ी बहुत बन भी गई है तो वो भी इस तरीके से जो है ना कस्टर्ड जो है ना वो अच्छा सा क्रीमी और स्मूथ हो जाएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपल इसको किसी भी हैंड बीटर की हेल्प से जो है ना अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा सा जो कस्टर्ड है ना बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और देखिए, ठंडा होने के बाद जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से है, क्योंकि हमने इसमें फ्रूट्स ऐड करने हैं और अगर ये ज़्यादा थिक होगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना इसी तरीके से होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो। बहुत ही मज़े का यम्मी सा ये मीठा बना था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद करते हैं जी हम इसमें फ्रूट्स ऐड। फ्रूट्स जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड करने हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जो आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ बनानास ले लिए थे वो ऐड कर लिए, कुछ एप्पल ले लिए थे उनको मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया था, वो मैंने ऐड कर लिए हैं। आप चाहें तो इसमें फ्रूट्स में मैंगो भी ऐड कर सकते हैं, कॉकटेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ बनानास ऐड कर लिए थे और कुछ एप्पल ऐड कर लिए। और यहाँ पे एक एप्पल जो था वो मैंने इस तरीके से क्यूब्स की शेप में कट कर लिया था, लेकिन इसकी जो स्किन है वो भी मैंने रिमूव नहीं की थी क्योंकि रेड कलर जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही मैंने इसमें कुछ अनार ऐड कर लिया था। और उसके बाद जी जो बॉईल करके सेवइयाँ हमने एक साइड पे रखी थी वो भी हमने ऐड कर लेनी है। और इस तरीके से मज़ेदार सा हमारा ठंडा सा मीठा सा जो लबेशरी है ना वो बन के रेडी हो जाएगा। और लास्ट पे करें इसमें क्रीम ऐड, जिसको हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। और अब करते हैं जी मिक्स, और ये रही जी इसकी लुक, देखिए कितना मज़े का ये यमी सा मीठा बन के रेडी हुआ है। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और बना के अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। आप इसको किसी भी गेट टुगेदर के लिए बना सकते हैं, कोई भी दावत हो आप इसको दावत के मेन्यू में ऐड कीजिए। बहुत ही मज़े का यमी सा मीठा और बहुत ही इजी और क्विक बनने वाला ये मीठा है। इंशाल्लाह ताला सभी को बहुत ही पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सबका। और ये रही जी इसकी फ़ाइनल लुक। लास्ट पे इसको आप जेली फ्रूट्स किसी भी तरह से डेकोरेट कीजिए और मज़ेदार सा हमारा जो यमी सा मीठा है वो बन के रेडी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूँगी इंशाल्लाह ताला एक हेल्दी इजी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा।